नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव अब विभाग से बेदखल हुए। निजी आप्त सचिव केएन यादव को लेकर एक और पत्र जारी किया गया है। निदेशक प्रशासन ने पत्र जारी किया है। अब केएन यादव का कोई भी पत्र रिसीव नहीं करेंगे अधिकारी। निदेशक माध्यमिक प्राथमिक मिड डे मील बीईपी को दिया गया ये निर्देश। निदेशक प्रशासन ने जारी किया है ये निर्देश। एसीएस के पाठक के आदेश पर यह पत्र जारी किया गया है। विभाग में घुसने पर केएन यादव को रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि अब तक 3 पत्र जारी हो चुके हैं। पहला जो शिक्षा विभाग के आप्त सचिव ने जारी किया था, दूसरा जो शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने जारी किया, जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के निजी आप्त सचिव कृष्ण नंद यादव के पीत पत्र को तुरंत लौटाने का आदेश दिया गया है। और अब यह तीसरा लेटर जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव केएन यादव का कोई भी पत्र रिसीव नहीं करने की बात लिखी गई है, कही गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, बताइए कि पूरा क्या है मामला और क्या कुछ जानकारी, क्या इस नए पत्र में किस बात की चर्चा की गई है? देखिए शुभी, लगातार कल से लेटर वॉर जारी है और पहले आपने भी कहा कि पीत पत्र जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से जारी किया गया। उसके बाद अभी तीसरा जो पत्र है, इसमें साफ तौर से ये कहा गया है शिक्षा विभाग के डायरेक्टर प्राइमरी, डायरेक्टर सेकेंडरी, उसके साथ साथ डायरेक्टर मिड डे मील और राज्य परियोजना निदेशक, तमाम लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि शिक्षा मंत्री के जो निजी पीए हैं कृष्णानंद यादव उर्फ केएन यादव, इनके द्वारा किसी प्रकार का अगर पत्राचार किया जाता है, पीत पत्र या कोई भी पत्र, वो रिसीव नहीं किया जाएगा। इससे पहले कल जो पत्र जारी हुआ था कृष्णानंद यादव से ये कहा गया है कि आप डॉक्टर हैं कि नहीं, इसका प्रमाण दीजिए। साथ ही आज के बाद शिक्षा विभाग में आप प्रवेश नहीं करेंगे, आपके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर यह कहें कि केएन यादव का शिक्षा विभाग में अब एसीएस के पाठक के निर्देश पर चैप्टर क्लोज कर दिया गया। अब शिक्षा विभाग में एक तरह से उनका अब अधिकार जो है कागजी रूप से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री इसका क्या जवाब देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या फिर से वो कोई लेटर लिखते हैं? लेकिन फिलहाल जो शिक्षा मंत्री के चहेते, खास और निजी जो कृष्णानंद यादव है, जिनकी तूती बोलती है शिक्षा विभाग में, डीओ से लेकर डीपीओ तक एक फोन पर जो है काम करता है। लेकिन अब के पाठक ने एक्शन ले लिया। कृष्णानंद यादव पर पूरी तरह से रोक लग गई है। और कुल मिलाकर ये कहें कि जो लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई, अब जगजाहिर है और धीरे धीरे बातें बढ़ती जा रही है। जी शुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री को लेकर जो भी विवाद चल रहा था, पत्र को लेकर काफी सारी चर्चाएं हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे शिक्षा मंत्री का इस पूरे मामले पर क्या कुछ जवाब आता है। और देखिए, बिहार में पत्र पर माहौल गर्मा चुका है। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पीत पत्र लिखा गया, जिसका जवाब शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने दिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के निजी आप्त सचिव कृष्ण नंद यादव के पीत पत्र को तुरंत लौटाने का आदेश दिया गया है। मॉनसूनी मौसम में बिहार की सियासत को पीत पत्र ने गर्मा रखा है। पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की कार्यशैली से नाराज होकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से पीत पत्र लिखा गया। पत्र में शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव के पाठक पर सवाल उठाए। सरकार की कार्य संहिता के हिसाब से काम नहीं करने का आरोप लगाया। अभी चंद्रशेखर के पीत पत्र यानी येलो लेटर पर चर्चा चल ही रही थी कि शिक्षा विभाग की तरफ से बड़े ही कड़े शब्दों में पीत पत्र का जवाब दे दिया गया। शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की निजी आप्त सचिव कृष्ण नंद यादव के पीत पत्र को तुरंत लौटाने का आदेश दिया। यही नहीं, मंत्री के आप्त सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर रोक भी लगा दी गई। शिक्षा विभाग की तरफ से आप्त सचिव के अपने नाम में डॉक्टर लगाने पर सवाल भी किया गया
और उसका प्रमाण भी मांगा गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री के निजी आप्त सचिव पहले भी कई बार पीट पत्र लिख चुके हैं। शिक्षा विभाग ने मंत्री के आप्त सचिव को पहले भी पीट पत्र और निर्देश जारी नहीं करने की चेतावनी दी थी। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच जारी पीट पत्र वार पर सियासत भी तेज हो गई है। किसने चुटकी ली और कौन नसीहत दे रहा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि पीट पत्र होता क्या है। फाइल के बदले पीट पत्र भेजा जाता है, जो विभाग में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए लिखा जाता है। विभाग के अंदर तुरंत किसी मामले में एक्शन के लिए पीट पत्र लिखा जाता है, जो आजकल शिक्षा विभाग में चल रहा है। शिक्षा विभाग की अंदरूनी लड़ाई पर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तंज कसा है। जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी सतही स्तर पर उभर कर सामने आ गई, तब तो विभाग का भगवान ही मालिक है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच के प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार ने आपस में मामले को सुलझाने की अपील की है। उचित है कि शिक्षा मंत्री ये लोग आपस में जो बातें हैं अपना सुलझा लें, ताकि एक पटरी पर रह के शिक्षा विभाग प्रगति कर सके। शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के बीच चल रही पीट पत्र की ये लड़ाई बिहार की सियासत को कितना प्रभावित करती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और कटिहार से आपको बड़ी खबर बताएं, होमगार्ड जवान की गला दबाकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या की इस वारदात को मृतक के बेटे और पत्नी ने मिलकर अंजाम दिया है। मामला बरारी थाना क्षेत्र के रोनिया गांव का बताया जा रहा। मृतक सुभाष चंद्र यादव कटिहार यातायात थाना में होमगार्ड के पद पर तैनात था। हत्या के पीछे की वजह रुपयों का विवाद बताया जाता है। बेटे सुजीत की तरफ से मांगे गए रुपए नहीं देने पर उसने पिता की हत्या की और इसमें उसकी पत्नी वंदना ने भी उसका साथ दिया। बेटा पुतो मिल करके इसको जो ठोठा दाब करके बस हम मारते। ठोठा दाब कौन था? महिला बेटा सुजीत कुमार। क्या मामला क्या था? वजह क्या था? किस कारण से मारा है? किस कारण लो बोलना खोली का वो जो है ना, मतलब इससे पैसा मांग रहा था। 1 लाख रुपया दिया था, ठीक ना। वो 4 लाख रुपया जबरदस्ती दिया था जब गाड़ी लिए थे, तो वो अभी 4 लाख रुपया मांग रहा था। बोला कि मतलब टाइम नहीं होगा तो टाइम लेंगे, कोई देगा तब ना देंगे। उसी कारण बस एक बार बीच में भी हुआ, बस छोड़ दिया। फिर उसके बाद कल ड्यूटी पर से किया है, अब बस आज रात में मार दिया। ये आया तो बोला कि मखाना ना उठा दिया। हम बोले कि मखाना 40 भाई में हिस्सा ये गया है। मखाना 10 दिन के बाद ना बस आते आते दोनों जीव मिल गया। इसको दांतों काटा पहले, इसको बचा के इसको घर भेजे, इसको उठाने इसको बचा के हम घर ले आ रहे थे। दोनों जीव ने हमको ठोठा दाब के हमको बिक दिया उधर। उसके बाद दोनों जीव चढ़ के इसको ईटा से मार दिया। जब तक मरा ना तब तक छोड़ा ना। हमको ठोठा दाब, एगो हमको मार रहा था, एगो इसको मार रहा था। दोनों मिलके मर के। आप कौन है इनकी? बेटी है। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बुधवार को बकरी के सीओ शिवेंद्र कुमार पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बकरी थाना क्षेत्र के शकरपुरा का रहने वाला मोहन कुमार बताया जाता है। आपको बता दें कि बकरी के सीओ शिवेंद्र कुमार के घर में घुसकर आरोपी मोहन ने 10 बार चाकू से वार किया था, जिसमें सीओ गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हमला किस कारण से किया गया ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल सदर अस्पताल में सीओ का इलाज लगातार जारी है। इस घटना में लगभग 2-4 मिनट गुत्थम गुत्थी चला है। एक तरफ से चाकू, एक तरफ खाली हाथों में आदमी है ना। उसी बीच बाद में हमारे मकान मालिक जो है दूसरे तरफ से भाग के फिर इधर आए हैं। तब जो है वो क्या हुआ तो निकल करके मेरा फ्लैट बंद कर दिया। तो ये जो है हमारे फ्लैट के बाहर का रोड जो है वहाँ पर अपने भाई को हल्ला किए गए। देखो लाल कट वाला जो है
वो चाकू मार दिया। हम लोग रास्ते से पटना से आ रहे थे। अच्छा। उसके बाद जैसे फोन आए हम लोग की सीओ साहब को चाकू मार दिया है। अच्छा। हम तो वहाँ नहीं थे, वहाँ का जितना भी आदमी है ग्रामीण सब बताए, कमरा में घुस कर। अच्छा। कमरा में घुस कर चाकू मारे, कम से कम 8-10 चाकू लगा है उनको। जो जानकारी हम लोग को मिल रही है उसमें अभी हमारे जो निवर्तमान सीओ साहब हैं उनके वो घर में जो है उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग हुई थी तो उनको जाना था। उसी बीच में जो है मौके का फायदा उठा करके एक आदमी जो है उसके घर में घुस करके चाकू से उनके ऊपर हमला किया है। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में हम लोग उनकी स्थिति को देखे हैं, अभी वो स्टेबल हैं। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, नाबालिग लड़की का मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। लीची की पेड़ से लाश लटकी हुई मिली है। नाबालिग लड़की की हत्या से हड़कंप मचा है। कोटी के कलवारी फतेहपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मृतक का नाम नंदनी बताया जा रहा है। गांव के ही व्यक्ति पर हत्या का आरोप है। दरअसल जमीन विवाद में यह हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। फिलहाल शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बड़ी जानकारी मुजफ्फरपुर से आपको दे रहे हैं, जहां लीची के पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है। लड़की की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। इलाके में सनसनी फैली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर इसकी हत्या कैसे की गई। और रांची में कई घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कृष्ण कुमार साहा नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्ण पर अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप है। पिछले दिनों साहिबगंज में अवैध माइनिंग के दौरान जाल धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि यह अवैध माइनिंग कृष्ण कुमार साहा करवा रहा था। पिछले साल 8 जुलाई को कृष्णा साहा के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें कई अहम सुराग भी मिले थे। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने कृष्ण साहा को समन जारी किया था। सवालों का जवाब देने के लिए साहा आज सुबह रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे थे। वहां पर कई घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। समस्तीपुर के रोसड़ा में नाबालिग बच्ची की पिटाई मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोसड़ा के सिंगिया में एक नाबालिग बच्ची को बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिश्ते में पिता पुत्र बताए जा रहे हैं, जिसने नाबालिग बच्ची पर बिस्किट चोरी करने का आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। बिस्किट चोरी किया था इस बच्चे ने। उस बच्चे को बिस्किट चोरी करने का जो चोरी किया गया था उसको देखते हुए इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया। उस बच्चे को रस्सी से बांध करके और मशीन से पानी डालते हुए काफ़ी समय तक इसके साथ मारपीट की गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इसमें मारपीट कर रहे थे। इसमें कई लोग तमाशबीन भी बने रहे। ये भी बड़े दुख की बात थी। हम लोग देख रहे थे वीडियो में, कई लोग देख रहे हैं घटना को, लेकिन कोई विरोध दर्ज नहीं कर रहे थे। लेकिन जो घटना कर रहे थे मोती साहू और अमरदीप साहू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पिता पुत्र ही आपस में दोनों जो अभियुक्त हैं, और ये 14 वर्ष के बच्चे के साथ मारपीट कर रहे थे। और खूंटी के सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विपिन खलखो ने मरीजों का इलाज करने के बजाय उसके परिवार वालों से अभद्र व्यवहार किया, उन्हें गाली भी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीती रात मुरहू के महिला गांव निवासी सुखराम मुंडा सड़क हादसे में जख्मी हो गए थे। परिवार वाले उन्हें खूंटी सदर अस्पताल ले गए, पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विपिन खलखो शराब के नशे में सोए हुए थे। परिवार वालों ने उन्हें जगाया तो वो गाली गलौज पर उतारू हो गए। एसडीओ ने आरोपी चिकित्सक पर कार्रवाई की बात कही है। डॉक्टर ने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है एवं मरीज को लौटाने की बात भी सामने आई है। ऐसी स्थिति में प्रशासन इस चीज़ को कभी भी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग उस पर अभी जांच कमेटी डीसी सर के द्वारा गठित की गई है, जिस पे जांच करके उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और लगातार बारिश के बाद लखीसराय में किऊल नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लखीसराय जिला मुख्यालय और चानन प्रखंड के दर्जनों गांव को जोड़ने वाली किऊल नदी पर बना डायवर्जन बह गया है। डायवर्जन बहने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। ग्रामीणों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। लगातार बारिश के बाद किऊल नदी में पानी लबालब हो गया है। अब देख सकते हैं पानी का तेज धार है और सबसे बड़ी बात जो है जिला मुख्यालय और चानन प्रखंड को जोड़ने वाला डाइवर्सन भी टूट चुका है।
जिससे चानन प्रखंड के दर्जनों गांव के लोगों को जिला मुख्यालय आने में अब काफ़ी परेशानी होगी। कुछ लोग हैं, हम जानते हैं इनसे। किऊल और लखीसराय का जो जोड़ने वाला डाइवर्सन पुल है, इसमें किसान मजदूर और छात्र छात्राओं को लगभग 10 किलोमीटर खगौर किऊल होते हुए आना पड़ता है लखीसराय। और इस पे ना ही यहाँ के माननीय सांसद महोदय का ध्यान है, ना ही विधायक का ध्यान है। मांग लगातार लोग यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हर साल यहाँ पे बनाया जाता है और उसके बाद हर साल पानी में लाखों लाख रुपया जो बह जाता है, इस पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। जितने भी छात्र छात्राओं, किसान मजदूर सब परेशान हैं। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे पुल बनाया जाए और किसान मजदूर पे ध्यान दिया जाए। बहुत परेशानी होता है, उधर से घूर के आना पड़ता है। खगौर किऊल से आने में बहुत दिक्कत होता है, पढ़ने जाते हैं तो। डाइवर्सन टूट गया है, अब तो काफी परेशानी होगी। बहुत ज्यादा परेशानी होता है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्रिश कुमार। तो आपने सुना, डाइवर्सन टूट जाने के बाद चानन प्रखंड के दर्जनों गांव के लोगों को अब जिला मुख्यालय पहुंचने में काफी परेशानी होगी। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। और धान की खेती के लिए यूरिया की किल्लत को लेकर किसान काफी ज्यादा परेशान है। यूरिया के लिए सरकारी गोदामों पर लंबी कतार है। बगाह के 2 बिस्कुमान में रखे 164 MT यूरिया का वितरण शुरू हुआ। यूरिया लेने के लिए बिस्कुमान पर किसानों की काफी भीड़ नजर आई। ये समय से नहीं हो रहा है। आज 15 दिन 20 दिन पहले से होना चाहिए। 2 महीना से इसमें यूरिया आके पड़ा है। बाकी विभागीय अनियमितता के कारण इसमें इतना दिन से दाव पेच चल रहा था। केंद्र सरकार के क्या कहेंगे? केंद्र सरकार कहाँ यहाँ यूरिया दे रहा है? किसान को सही से मिलेगा। 3650 बैग यूरिया इस बिस्कुमान में रखा गया, जिसको कि कल आदेश आया कि इसको वितरण करना है और पूर्ण रूप से मजिस्ट्रेट की निगरानी में यूरिया का वितरण सरकारी द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वितरण किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक